कैडेट्स, अब हम नेशनल इंटीग्रेशन के पार्ट 2 में आते हैं। जो पार्ट 2 का लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय एकता में एनसीसी की क्या प्रासंगिकता है। ये क्वेश्चंस अक्सर मैं देखा गया है कि सिलेबस में पूछते हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोगों ने बात किया था कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या है और नेशनल इंटीग्रेशन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो उसको हमने अच्छे से उसमें कवर कर लिया था। आगे जो है हम बात करेंगे कि एनसीसी एकता में एनसीसी की भूमिका क्या है। तो एनसीसी की भूमिका दो प्रकार से की भूमिका है। एक तो है अनुशासन और देशभक्ति। जैसे सुबह से शाम तक हम लोग जो जीवन की दिनचर्या जीते हैं उसमें एक अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं। तो अनुशासन देश को महान बनाता है, व्यक्ति को महान बनाता है। पहले व्यक्ति को महान बनाएगा तो व्यक्ति देश को महान बनाता है। इसलिए अनुशासन और देशभक्ति ये आवश्यक होती है। और चूंकि वो यूथ है, यूथ के अंदर डिसिप्लिन के माध्यम से हम जो है देश के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। देशभक्ति, जब देश के प्रति प्रेम आएगा तभी देशभक्ति आएगी। कभी भी अखंडता की बात आती है, कभी भी देश की अस्मिता की बात आती है तो सारे कैडेट्स चिल्ला उठते हैं। और कैडेट्सों के एक स्वप्न होता है सारे कैडेट्स का कि एक बार वो आर्मी में जाएं। आर्मी एक बहुत बड़ी देश के प्रति जो होता है ना कि आस्था, देश के प्रति आस्था, भक्ति का आस्था देने का केंद्र होता है। तो हर नवयुवकों का एक सपना होता है कि वो देश भक्ति दिखाएं और देश के प्रति प्रेम पैदा करें। वो अनुशासित रह करके, चाहे वो कैडेट्स हो, चाहे वो सेना हो, चाहे भी कोई फोर्सेज हो, वो सारे लोग अनुशासित रह करके कार्य करते हैं। तो अनुशासन और देशभक्ति में प्रासंगिकता है। दूसरी बात करेंगे नैतिक तथा सामाजिक मूल्य। हम बात करें नैतिक मूल्य की। नैतिक क्या है, नैतिकता है क्या? नैतिकता वह विषय वस्तु है जिससे व्यक्ति अपने आचरण और अपने व्यवहार को स्थापित करता है। आचरण और व्यवहार क्या है? आचरण व्यक्ति जो करता है वो धीरे 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 उसका एक मॉडल बन जाता है। लोग उसको स्वीकृत करने लगते, कहते लगते कि अरे वाह, उसको ये तो रोल मॉडल है, उसका नकल करने लगते, उसके जैसा बनते। तो नैतिक आचरण की बहुत जरूरी है। और सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य क्या है? समाज में रह करके समाज द्वारा बनाए गए जितने भी नियम हैं वो विषय वस्तु को मानना और नियम को मानना, उसके मूल्य को समझने की बात यहां पर आती है। तो नैतिकता तथा सामाजिक मूल्य भी, ये भी एनसीसी की प्रासंगिकता की बात आती है। तो राष्ट्रीय एकता में एनसीसी की प्रासंगिकता की अगर हम बात करें तो है अनुशासन और देशभक्ति। अगर हम फिर बात करेंगे नैतिकता तथा सामाजिक मूल्य की बात करेंगे। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय अखंडता क्या है। राष्ट्रीय अखंडता की बात हम यहां पर करेंगे। राष्ट्रीय अखंडता, अब अगर हम राष्ट्रीय अखंडता की बात करें, अब जब हम राष्ट्रीय अखंडता की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा प्रश्न होता है तो ये जान पड़ता है कि ये हास्यास्पद है, हंसी सी लग रही है। लोग बड़ा व्यंग्यात्मक कहते हैं कि राष्ट्रीय अखंडता, लेकिन राष्ट्रीय अखंडता की आवश्यकता है क्योंकि ये राष्ट्र खंड ना होने पाए। बहुत सारे विध्वंसात्मक तत्व जो हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, मैंने ऊपर बताया था, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो खंडित करने की बात करते। कभी कोई अशिष्ट की बात करेगा, बोलेगा कि भारत को छोड़ के जाना चाहिए। बहुत सारे और मुद्दों को लोग उठाते हैं, बोलते हैं भारत ऐसे नहीं ऐसे। तो वहां पर अखंडता की ये बात आती है कि एक हो। तो भारत अखंडता के स्तर पर जब हम बात करें तो हमको भारत के एकता के लिए उन सब कार्यों को करना होता है जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। तो यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ एक बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। और देश में यूथ की जो है एक, कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं इतने करोड़ नवयुवकों का हमारा देश, गर्व करते हैं। तो जिस देश में इतनी जबरदस्त नवयुवक हो, यूथ हो एक अच्छे संख्या में, वो निश्चित रूप से एक नया आयाम कर सकती है, बशर्ते उसको सही देशभक्ति, आचरण, नैतिकता और अनुशासन उसके अंतर लाया जाए। जब उसके अंदर लाया जाएगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अखंडता की बात यहां पर होती है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो राष्ट्रीय अखंडता के लिए सबसे बड़ी बात, अपने देश के प्रति प्रेम रखें, अपने देश के प्रति प्रेम रखें, देश के बनाए गए राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, देश द्वारा बनाए गए कानून का पालन करें, देश द्वारा बनाए गए जितने नियम हैं, जितने चीजें हैं उसके प्रति आस्था करें, देश को खंडित होने वाली विचारधाराओं का विरोध करें, देश में फैले हुए भ्रष्टाचार का विरोध करें, देश में जो अराजक तत्व हैं उनका विरोध करें, देश में योग्य और अच्छे नेताओं का चुनाव करें ताकि देश
अच्छे दिशा में जा सके। इन सब कामों को करके यूथ जो है राष्ट्रीय अखंडता को जो है बरकरार कर सकता है और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में उसको पिला सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का क्या योगदान है राष्ट्र निर्माण में, तो राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा हमारा परिवर्तन है, क्योंकि भावी देश का भविष्य होता है और उसी के सबल कंधों पर देश का आधार स्तंभ रखा जाता है कि आगे कैसे बदलाव किया जाएगा। तो युवा जैसे भ्रष्टाचार का विरोध, भ्रष्टाचार को ना करें, ईमानदारी अपने अंदर लाएं, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो जाएं, देश का सम्मान करें, देश के राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएं, देश के बनाए गए नियम कानून का पालन करें, अराजकता ना फैलाएं, चोरी या व्यभिचार समाज में फैले हुए कुरीतियों को रोकें, चोरी और व्यभिचार ना करें। समाज में ऐसे बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई हैं जिससे हमारी कम्युनिटी बहुत पीछे जा रही है, हमारे समाज बहुत पीछे जा रहा है, उसको लोगों को जागरूक करें और तमाम इसी तरीके से छोटे छोटे काम को करके यूथ इस चीज को बदलाव ला सकता है। तो राष्ट्रीय अखंडता एक बहुत बड़ा आयाम है जो कि यूथ चेंज कर सकती है। अब बात आता है कि देश के हित में क्या ना करें। ये तो हो गया क्या करें, ये हो गया क्या ना करें। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि देश के हित में आपको देश के हित में झूठ नहीं बोलना है, भ्रष्टाचार नहीं फैलाना है, सामाजिक कुरीतियों को नहीं लाना है, सामाजिक में फैले हुए कुरीतियों का विरोध करना है, बाल विवाह नहीं करना है, किसी का शोषण नहीं करना है, अस्पृश्यता का अंत करना है, धार्मिक सांप्रदायिकता को लोगों के साथ मिलजुल करके उसको सही करके जो है आगे का आयाम लक्ष्य रखना है। हमको सही से मतदान करके योग्य नेता को लाना है, देश में एक नई बदलाव लानी है, देश के संकट के समय देश के साथ मिलकर के चलना होता है। इन सब कार्यों को हमारे यूथ को जो है करना है और तमाम जो ऐसे कार्य हैं उसको नहीं करना है तो देश राष्ट्रीय अखंडता तभी बरकरार हो सकती है। अच्छा, अब हम बात आती है कि कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्र निर्माण को कैसे करें। राष्ट्र निर्माण, तो राष्ट्र निर्माण में नेशनल बिल्डिंग में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो नेशनल बिल्डिंग में हर व्यक्ति अपना काम करे। जैसे अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा स्टूडेंट बनिए। जब आप अच्छा स्टूडेंट बनेंगे तो भारत के अच्छे नागरिक के रूप में आप आएंगे। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो अच्छा डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन रहे हैं तो देश के उन्नत इंजीनियर बन करके करिए। यदि आप सीए बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो देश के जो गणना या देश का जो लेखा जोखा जो भी दायित्व आपको मिले उसको ईमानदारी पूर्वक करें। यदि आप पुलिस विभाग में जा रहे हैं तो अपने कार्य के पद के अनुसार उससे न्याय करें। यदि आप जो है डॉक्टर्स या नेता बन रहे हैं, मान करते हैं लीडर्स, बहुत लोगों का एक होता है सपना के लीडर बनने का। अगर लीडर है तो अच्छे लीडर का जो क्वालिटीज होता है, लीडरशिप की क्वालिटी होता है कि उसको साहसी होना चाहिए, उसको जो है सबको लेके चलना चाहिए, देश हित में फैसले लेने चाहिए तो वो देश में हित में फैसले ले। तो ये सारे कार्य राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र के निर्माण करने में किया जाता है। तो ये कैडेट्स बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा टॉपिक है जिसको 2 लेक्चर में मैं यहाँ पर समाप्त कर दिया हूँ। और अभी इससे जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो मेन क्वेश्चन एक बनता है कि राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता में बाधा करने वाले 5 तत्वों के बारे में लिखिए। पिछले तमाम पेपरों में देखा जाता है कि इससे 5 नंबर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप खटाखट राष्ट्रीय एकता के बारे में चर्चा करेंगे। 5 तत्व 7 तत्व मैंने लिखा दिए हैं, उसमें से 5 तत्व आप वहां नोट डाउन कर देंगे। अगर बात आती है कि राष्ट्रीय एकता में एनसीसी की क्या प्रासंगिकता है तो आप डाल देंगे कि अनुशासन और देशभक्ति, नैतिक और सामाजिक मूल्य आ जाता है। यदि आता है कि राष्ट्रीय अखंडता क्या है तो उसके बारे में आप लिखेंगे। कभी कभी पूछ लेते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का योगदान, राष्ट्र के निर्माण में एनसीसी की भूमिका, तो आप जान सकते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के बारे में पूछता है। तो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एनसीसी से क्या फायदे हैं, तो मैं 2 पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, नंबर 1। नंबर 2, भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग सांस्कृतिक वाले
छात्रों के साथ एक साथ रहना, उठना बैठना, उनके आचार विचार का आदान प्रदान करना, वो एक फायदा होता है। नंबर 3, सहनशीलता और भाईचारे का एक जो है कि गुण का विकास होता है, जिससे व्यक्ति समाज में आसानी से स्थापित होता है। तो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के ये 3 फायदे हैं। आप लिख देंगे, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, 5 नंबर में पूछ लेता है, तो उसमें ये पॉइंट्स आप डाल देंगे। इसी तरीके से मित्रों आगे जो सबसे अच्छा टॉपिक और तकरीबन एनसीसी सी में 75 से 80 नंबर और एनसीसी बी में तकरीबन 60 से 65 नंबर पूछा जाता है, वो है लीडरशिप। और लीडरशिप का शानदार 7 से 8 लेक्चर होंगे और उसमें छोटे छोटे टॉपिक को, मेन चीजों को फोकस किया जाएगा। सारे लोग एकदम रेडी रहिए। अगला टॉपिक के लिए, लीडरशिप टॉपिक के लिए जल्द आ रहा है। लीडरशिप टॉपिक पे लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश सिंह का अगला लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।